हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि आप सभी ने बोला है कि मैम कुछ सब्जेक्ट्स के नेम मेंशन किए हैं कि प्लीज़ आप इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें बता दीजिए ताकि आप लोग पेपर से पहले अच्छे से डीपली प्रिपरेशन कर सको। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज की वीडियो हमारी हिंदी सब्जेक्ट की है, हिंदी भाषा और संप्रेषण की। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको पहले ही कंफर्म कर दूँ कि हिंदी, ये वाली जो हिंदी है ये AECC एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स में आपको प्रोवाइड की गई है। सो आप लोगों को इसके अंदर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो है आपके ये सभी नॉर्मली सभी कोर्स के बच्चों को AECC के सब्जेक्ट्स मिले हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपने उससे चूज़ किए हैं जो आपको मिले हैं। तो मैंने आप लोगों को कोशिश करके AECC के मैक्स सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि आपका जो भी कोर्स हो वो आपको मिल जाए। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर घूमे हुए क्वेश्चंस नहीं आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, कुछ शॉर्ट नोट टाइप जो होते हैं वो थोड़े बहुत अलग होते हैं, अलग इन द सेंस कि चैप्टर्स के बीच में से होते हैं, जैसे EVS के मैंने आप लोगों को बताए हैं। संप्रेषण का अर्थ बताइए तथा उसके विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण का अर्थ बताना है और उसके अलग अलग जो रूप हैं उनको बताना है। या फिर संप्रेषण को स्पष्ट करते हुए उसके विभिन्न मॉडल्स बताइए। मतलब आप बोलोगे कि मैम ये करना है या ये, आपकी मर्ज़ी है। आपको अथवा दिया ही इसलिए गया है कि आपकी मर्ज़ी है, आपको चाहे फर्स्ट वाला करना है वो करो, इसके सेकंड वाला पार्ट करना है वो करो, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो भी इस पर दिया जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डालना वो ही। ठीक है, कोशिश करना कि पॉसिबल हो सके तो संप्रेषण को स्पष्ट करते हुए ऐसे करके ऊपर डैश 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 डाल के क्वेश्चन मार्क डाल दो, क्योंकि ये जो दो पार्ट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें इसको आपको डिस्क्राइब करना, बताना ज़रूरी होता है कि आपने टीचर को बताया क्या है, कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो इस तरीके से करना, क्योंकि ये आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, ज़्यादा पेजेस के आंसर नहीं लिखने हैं, तो आप ऊपर छोटे से एक शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व और सामाजिक संप्रेषण की विवेचना कीजिए। ठीक है, आपने संप्रेषण पढ़ रखा है, व्यक्तित्व और सामाजिक संप्रेषण डायरेक्ट पूछा गया है आपसे, बिल्कुल भी घूमी हुई चीज़ नहीं है। बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ा रखा है, मुझे बताते में खुशी हो रही है कि बच्चों ने टेस्ट में भी मुझे काफ़ी अच्छे से बताया कि हाँ मैम ये सब है, तो क्लियर आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा अगर आप अटैम्प्ट करना चाहो, संप्रेषण बाधाएँ और रणनीति विषय पर एक सारगामित लेख लिखिए। ठीक है, मतलब संप्रेषण के अंदर क्या क्या बाधाएं आती हैं उसके अंदर आपको लेख लिखना है, सीधी सी बात है। और रणनीति विषय पर, ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स पर आपको लेख लिखना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो कर लो, ये करना है ये वाला कर लेना, दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी ईजी हैं। सामूहिक चर्चा की अवधारणा और महत्व पर प्रकाश डालिए। सामूहिक चर्चा के बारे में भी आपने पढ़ रखा है और मैंने आपको उसको बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल ज़िंदगी पे बेस करके एग्जाम्पल्स के तौर पे समझा रखा है। तो जो एग्जाम्पल्स आप लोगों को मैंने बताए हैं वो एग्जाम्पल्स आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। दूसरा है, इसके ही साथ संप्रेषण को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको संप्रेषण को प्रभावी कैसे बनाना है वो चीज़ मेंशन करनी है। उसके बाद इस पर विचार करते हुए प्रभावी संप्रेषण के महत्व को रेखांकित कीजिए। फिर उस पर विचार करते हुए उसके संप्रेषण की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट है, अनुवाद की परिभाषा देते हुए अनुवाद प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। डायरेक्ट अनुवाद पूछा गया है और नीचे ही डायरेक्ट गहन अध्ययन के बारे में पूछा गया है, तो ये बिल्कुल सीधे सीधे टॉपिक्स हैं, आपको सेम टू सेम लिखने हैं। आंसर कितने पेज का लिखना है, 5 या फिर 6 पेज का चाहो तो उसको आप लिख सकते हो। अदरवाइज़ आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सार एवं अन्वय की संकल्पना एवं स्वरूप का विचार कीजिए। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन सार पे पूछा गया है। सार आपकी होती है समरी। अगर आपको नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा है, तो सार के बारे में, समरी के बारे में क्या पता है कि समरी एक नॉर्मली इसलिए दी जाती है ताकि पूरी कहानी को आपको बताया जा सके कि भाई हाँ ये चीज़ें हैं, अब आप जाके उसको डीपली पढ़ लो। ठीक है, तो अन्वय भी सेम टू सेम वही चीज़ है। अब आ जाते हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। ये जो आपका आता है ये 6 मार्क्स के होते हैं, तो आपको इसके अंदर नॉर्मली 3-4 पेजेस का लिखना है टिप्पणी पर, वही शॉर्ट नोट के टाइप से, तो आप इसमें लिख सकते हो। व्यावसायिक संप्रेषण या मौखिक संप्रेषण, दोनों में से एक पर। भ्रामक संप्रेषण, संप्रेषण की चुनौतियां, इन दोनों में से एक पर। संप्रेषण का महत्व अथवा संप्रेषण की प्रक्रिया, इन दोनों में से किसी एक पर आप लिख सकते हैं। दूसरा, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए।
संवाद अथवा एकालाप, सार अथवा अन्वय, गहन अध्ययन अथवा अध्यवहार, विश्लेषण अथवा व्याख्या, विश्लेषण अथवा संप्रेक्षण, विश्लेषण अथवा व्याख्या। ठीक है, ये दो मैंने अगेन डाल दिए, सॉरी, लेकिन दोनों सेम ही हैं। ये सारा जो है मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पूरा का पूरा डिक्टो आपने जो पढ़ रखा है वो आया है, इसके अंदर घुमा हुआ क्वेश्चन नहीं आता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में इसलिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ आता है क्योंकि वो आपकी नॉर्मल ज़िंदगी पर बेस एक सब्जेक्ट है, इस वजह से उसके अंदर थोड़ा बहुत क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो होप सो कि आप लोगों के डाउट्स नहीं रहे हों। इनके अगर आंसर्स चाहिए तो आप मुझे टेली पर, व्हाट्सएप पर या कमेंट में क्वेश्चन बता दीजिए। अगर आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन बताते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम पर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उन क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो होप सो कि आप लोगों के डाउट्स नहीं रहे हों। इनकेस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।